मिसलिनियस ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री शीट नंबर 5। आपको फाइंड करना है साइन प्लस कोसेक इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। एक्स क्या है? साइन। ओके, और हमें क्या चाहिए? x5 प्लस 1/x5। याद आ गया ना? यस सर। बस उसी को लगा देते हैं। पहले क्या करते हैं, स्क्वायर निकालेंगे, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4, राइट? 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर इसी को एक बार और क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 8। इसका वैल्यू 2, ये हो गया 6 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, बचेगा 2। ये क्लियर? अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x5 प्लस 1/x5 प्लस x प्लस 1/x, और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर कितना? 2 2 जा 4। इसका वैल्यू क्या है? 2 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर। ठीक है? यस। तो था तो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये हमने इसको सब्स्टिट्यूशन देकर आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को ये क्वेश्चन याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 2। कितने टर्म्स हैं टोटल? 5 के टेबल में 18 5 9। तो मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ दो अलग कर लेना। कौन कौन से? साइन 45 और साइन 90 को आपने अलग कर लिया। वो भी कर सकते हैं, लेकिन मत करो। ठीक है? अब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन 90 का वैल्यू पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, हम लोग बना रहे हैं पेयर। 5 और 85 का सम 90 होता है, 10 और 80 का सम 90 होता है। अब इसके साथ में कोई पेयर तो बनेगा नहीं, तो साइन को तो आपको अलग करना ही है। साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, इसको अलग कर लिया। अब 18 में से एक अलग कर लिए तो बची 17। अब 17 तो पेयर बनेंगे नहीं, तो एक 45 को और अलग कर लो, तो कितने बचे? 16। 45 साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, ये होगा। ठीक है? 2 टर्म्स के वैल्यू हमने निकाल लिए, बचे 16 टर्म्स। 16 टर्म्स में पेयर कितने आएंगे? पेयर आएंगे 8, और 1 पेयर का वैल्यू 1 होता है। पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी समझा दूंगा। सो दिस इज 8 प्लस 1 9.5। आपका आंसर आ गया 9.5। ठीक है? अब पेयर से समझिए। फर्स्ट पेयर, ऐसे एग्जांपल के लिए, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, इनका सम 90 है ना? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? साइन 85 कन्वर्ट हो जाता है कॉस 5। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी सम 90 होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 माइनस 85 इज 5। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। 1 पेयर का वैल्यू 1, 8 पेयर का वैल्यू 8। बाकी दो वैल्यूज हमने पहले कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 vertical poles on each side of the road, just opposite. One post is 108 meters high. ठीक है? From the top of this post, ये 108 मीटर हाई है, इसके टॉप से डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट, दूसरा वाला जो है वो नीचे है। कैसे पता चला? वो बोल रहे डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। टॉप और फुट का डिप्रेशन कितना कितना है? 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो टॉप है 30 डिग्रीज और बॉटम है 60 डिग्रीज। हालांकि डिप्रेशन यहाँ बनता है, ये 30 और ये 60, लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहीं नीचे बना दिया। ठीक है? हमको क्या चाहिए? हाइट ऑफ द अदर पोस्ट। मैं इसको h बोल रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ये जो फिगर है A B C D E, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है एक रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट
साइड्स इक्वल हो गए, h यहां तो यहां पर भी h। ओके, अब एक ही चीज बची, दैट इज DE। अगर हमें DE पता चल जाए, मैं इसको y बोल रहा हूं, अगर y का वैल्यू पता चल जाए 108 से माइनस कर देंगे तो h आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो पर्पस है वो y कैलकुलेट करना है, और एक और वेरिएबल यहाँ पर बेस को हम लोग x ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ECB। ECB में क्या है ये? 108। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बेस कितना होता है? √3 टाइम्स छोटा। 60 डिग्रीज में बेस √3 टाइम्स छोटा, तो ये आपका बेस हो गया। इज दैट ओके? यस। अब बड़े वाले ट्राइंगल पर आइए, ये छोटा वाला EDA। EDA बेस क्या है? 108 अपॉन √3। हमको क्या चाहिए? हाइट। आपको मालूम है 30 डिग्रीज में बेस हाइट जो है √3 टाइम्स छोटा होता है। यस। 108 अपॉन √3 अगेन डिवाइडेड बाय √3, सो दिस इज 3, तो 36, 3 जा 108, y का वैल्यू 36। ठीक है, 108 में से 36 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 72। ये आपका हाइट ऑफ द अदर बोर्ड आ गया। यस। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री यूज किया और रेशियोज यूज नहीं किया हमने, अब हमने लॉजिक यूज किया। लॉजिक ये है कि 60 डिग्रीज एंगल में हाइट बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बड़ा होता है, बेस √3 टाइम्स छोटा होता है। 30 डिग्रीज के एंगल में बेस √3 टाइम्स बड़ा होता है, परपेंडिकुलर √3 टाइम्स छोटा होता है। इस लॉजिक से हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना चाहिए? 10 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो। ओके, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। तो ये जो tan 2a है, 2 थीटा है, ये फाइनली कितना हो गया? cot 4 थीटा। इज दैट ओके? आपने देखा tan और cot इक्वल, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस। जब भी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस सेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का सम 90 होता है, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू 90। 2 प्लस 4 6 थीटा, कितना हो गया? 90। थीटा इक्वल्स टू 15। 15 3 जा 45। आपको चाहिए 10 45। 10 45 कितना होता है? 1। आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए, स्टार्टिंग से आपके पास 10 है ना, 2 थीटा एंगल सेम होना चाहिए, प्रॉब्लम ये है ना, या रेशियो। तो 10 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉट होता है। ये भी 10 दिया, इसको अपन ने ट्रांसपोज करके कॉट बना दिया, और एक बार 10 और कॉट इक्वल है, हमने लगा दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका सम 90 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, बहुत यूज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन। फर्स्ट पॉलीगॉन का साइड कितना है? 5x। सेकंड पॉलीगॉन का साइड कितना है? 6x। नंबर ऑफ साइड्स बोलता है रेशियो मतलब डिवाइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मालूम है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और सम क्या होता है? 1 इंटीरियर एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2 अपॉन n इंटू 180। तो पहले वाले के ईच इंटीरियर एंगल क्या? इंटीरियर एंगल नंबर 1 कितना? 5x - 2 अपॉन 5x इंटू 180 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का 6x - 2 डिवाइडेड बाय 6x into 180 degrees. This ratio is equals to 24/25. ओके, 180 तो कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 6 4 जा 5 5 जा। अब क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25x माइनस 10, यहाँ हो जाएगा 24x माइनस 8। ये 24 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा, माइनस 10 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2 बचेगा। x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 10 और 12।
हमारा आंसर आ रहा है 10 और 12। नेक्स्ट एक और मजेदार क्वेश्चन, ये बोलता है बेस ऑफ अ राइट ट्रेपेजियम इज राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम। बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम। बेस कैसा है? ट्रेपेजियम। और प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म वो होता है जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा रहता है। नीचे ट्रेपेजियम है तो ऊपर भी ट्रेपेजियम होगा, ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक। इस पे आप परेशान मत हो, प्रिज्म है बस याद रखो, ठीक है। लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 8 and 14, किसके? ट्रेपेजियम के। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 8। बस इतना याद रखना, ये पैरेलल साइड्स हैं ए और बी और हाइट है ए। हमें चाहिए इफ द वॉल्यूम गिवन है, हमें चाहिए हाइट। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, याद है, चाहे क्यूब में भी लगेगा, क्यूबॉइड में भी लगेगा, सिलेंडर में भी लगेगा, प्रिज्म में भी लगेगा, सब में यही लगेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है 1056। एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस मतलब ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट, हाइट इज 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना? 22, राइट। ये कट गया 4 बार, कितना आया एरिया? 88। एरिया इज 88 इंटू हाइट, सो हाइट इज 1056 डिवाइडेड बाय 88, आपका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी प्रिज्म बोलेगा तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और अगर वो पिरामिड बोलेगा ना, तो अगर वो पिरामिड बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज 1/3 टाइम्स, जैसे सिलेंडर से कोन निकालते थे 1/3 टाइम्स, बस 1/3 टाइम्स क्या? एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अगर पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक राइट एंगल्ड सेक्टर, समझ रहे हैं? राइट एंगल्ड सेक्टर, ये है राइट एंगल 90 डिग्री, इसका सेक्टर है, रेडियस है r, रोल्ड अप इनटू अ कोन। ये दोनों यहाँ पर गम लगाकर इसको अपन ने ऐसे चिपका दिया, ये दोनों साइड चिपका दिया, ये बन गया कोन। इन सच अ वे द टू बाइंडिंग रेडियाई आर जॉइंट, दोनों रेडियस को अपन ने गम लगा के चिपका दिया, गोल बन गया। ये कैप बनाते ना, बर्थडे कैप ऐसी बनाते। अब पूछ रहा है सरफेस एरिया, सीएसए का फॉर्मूला मालूम है आपको? पाई आर एल। पाई तो ठीक है, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एल, इसका आंसर मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज आर, इसका आर, एंड व्हाट इज एल, ये जो इसका जो ये है ना रेडियस, यही तो आपका स्लाइंट हाइट बना, इसी को तो आपने चिपकाया है। तो जो एल है वो है क्या? रेडियस। अब मुझे बताइए इसका रेडियस क्या लेंगे, कोन के बेस का रेडियस? आपको मालूम है ये चीज क्या है? सरकमफ्रेंस बाय 4। ये जो है पूरे पहले वाले सरकमफ्रेंस बाय 4 है ना? हाँ, ये जो सरकमफ्रेंस क्या था? 2 पाई r बाय 4। ओके, ये क्या बन गया? नए वाले का सरकमफ्रेंस, नए वाले का सरकमफ्रेंस 2 पाई r डैश। इज दैट ओके? तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। व्हाट इज r1? r डैश, r बाय 4। तो जो नया रेडियस है हमारा वो क्या है? r बाय 4 इंटू एल। एल क्या है? r। आपका आंसर ir² बाय 4, हमारा आंसर आ गया। देखो दो इंटरेस्टिंग चीज, एक ये स्लांट हाइट क्या होगा। फर्स्ट क्या है? स्लांट हाइट क्या होगा? स्लांट हाइट जो आपका जो रेडियस है ना, तो उसका स्लांट हाइट है, तो जो रेडियस था ओरिजिनल r, वो आपका स्लांट हाइट बन गया।
अब हमें इस कोन का बेस का रेडियस चाहिए, बेस का रेडियस। तो ये जो सरकमफ्रेंस आया 2 पाई आर, ये कहां से आया? ये जो उसका है लेंथ ऑफ द आर्क, उससे आया। ये क्या है? पूरे का 1/4, पूरे का 1/4। ये जो पूरे का 1/4 है वो बेस का सरकमफ्रेंस आ रहा, उससे हमने नया रेडियस निकाला। नया रेडियस क्या है? r/4। स्लांट हाइट क्या है? r। हमारा आंसर। ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर आर इक्वल। CSA, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH। और CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r²। बोलता है ये इक्वल, ये गिवन। ठीक है। और बोलता रेडियस भी इक्वल है। ओके, रेडियस भी इक्वल है। तो अगर पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, 2 कैंसिल, h इज इक्वल्स टू 2r। क्या इतना क्लियर? ये हमें जो गिवन था उससे निकला। हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो V1/V2, सिलेंडर पाई r² h, और 4/3 पाई r³। ध्यान से देखना, पाई से पाई कैंसिल, r² कटा तो एक r बचा, और h का वैल्यू 2r लिख दिया, h की जगह पर 2r लिख दिया, और 3 लिखा, 2r लिख दिया, और ये 3 डिनोमिनेटर में है, 4r, एक r कैंसिल, 2 2 जा कैंसिल, आंसर इज 3/4। बस बहुत ध्यान से करना है, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्मूला, और h की जगह पर 2r लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 equal circles of radius 3 touch each other externally. फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमको बनाना है। एक रफ सा फिगर बना दिया, बस ध्यान इस स्क्वायर में देखना, इसको छोड़ दो। वो बोलता है द रीजन बाउंडेड बाय द 4 सर्कल्स, हमें ये वाला एरिया चाहिए। कुछ आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि ये आपका है स्क्वायर। स्क्वायर में से अगर ये 4 मिलाकर क्या हो गया? एक सर्कल। तो अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके। अब और क्या दिया उसने? बोलता था रेडियस इज 3। इसका रेडियस जो सर्कल का रेडियस था 3। तो इसका साइड कितना हो गया? 6। एरिया साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस एरिया ऑफ सर्कल अलग से कर ले, पाई r²। पाई r² मीन्स 9 पाई। 9 कॉमन है, 4 माइनस पाई, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर। क्या चीज? फिर से बोलो। 4 इक्वल सर्कल्स, 4 इक्वल सर्कल जो चारों रेडियस 3 वाले वो एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर बाहर टच कर रहे हैं सर्कल्स। ये जो 4 सर्कल हैं ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? ये इन चारों सर्कल के बीच का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया चाहिए। मैंने बोला कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो और ये इन सर्कल्स को भूल जाओ। ये जो टुकड़े हैं कौन से? 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट है, इन चारों को ऐड करके एक सर्कल बन जाएगा। ये 4 टुकड़े अगर प्लेस कर दोगे, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, एक सर्कल बन गया। ओके। तो द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट साइड से बड़े वाले को 36 और ये 27 ले लेते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल ये पैरेलल, और कुछ दिया उसने, डिस्टेंस बिटवीन देयर शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड कौन सा है, 27 की 36, 27, इसके बीच का, इनके शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस इज 12, हमें लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, दोनों दो तरीके से निकाल रहे हैं एरिया। तो फर्स्ट वाले में बेस को ले रहे हैं ए बी, तो उसका हाइट हो जाएगा h2, और सेकंड वाले में हम बेस ले रहे हैं ए डी, उसका हाइट हो जाएगा h1, दैट इज 12 गिवन है। एरिया क्या होता है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस और बेस वाला हाइट, बेस के ऊपर वाला हाइट, कोई दूसरा हाइट नहीं चलेगा। तो ए बी इज 36, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ए डी इज 27, इसकी हाइट गिवन है, बस 12 3 जा 3 9 जा, आंसर आ गया। बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला लगाना, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ अ राइट सिलेंडर is 6 meters, ठीक है, and 3 times the sum of the area of 2 end faces, solid cylinder है, हाँ, 3 times the area of the end face मतलब सिलेंडर का end face मतलब सर्कल, pi r square is twice the area, curved surface area क्या 2 pi r h, yes, Sir, sum of area of two end faces. Sum of तो into 2 कर दिया, Yes. है ना, sum of the two end faces, एक का है पाई आर स्क्वायर, दो का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका भी 3 टाइम्स मतलब into 3, इन दोनों को इक्वल बताया, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो h इक्वल्स टू 3/2r, एक 2 यहाँ बचा है, ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमें h का वैल्यू आ गया, H6 है। अच्छा h6 है, हमें क्या चाहिए, रेडियस, r इक्वल्स टू h इंटू 2/3, h इज 6, ये कट गया, आंसर आ गया, ठीक है। जो गिवन है उसको ध्यान से देखेंगे, आगे की चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन एक बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री में कराया जाता है, क्लास 10th में, लेकिन डायरेक्ट आंसर याद रखना कि इसका आंसर आर स्क्वायर होता है, फिलहाल अभी आपको समझा दे रहा हूँ। एच स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, फाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और जेड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने नोटिस किया तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो एक काम करो, आर स्क्वायर को तो पूरा पूरा कॉमन निकालो और उसको थोड़ी देर के लिए भूल जा, लास्ट में याद। इन दोनों में आपने देखा कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। अब उस पूरे में मल्टीप्लाइड था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसको अपन, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, और अगर मैं इसको कॉस बोल दूं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/13, और मैं इसको साइन बोल दूं, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13,
तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वेरीफाई हो रहा है? यस। अब ध्यान से देखना, cos क्या होता है, कर्ली ब्लैक है, सम पीपल हैव, ठीक है। तो tan क्या होता, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर क्या था 12, बेस क्या था 5। आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया यहाँ पर, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके साइन और कॉस की वैल्यूज निकाली है। क्या एंगल सेम है? नहीं। पहला काम इसका कॉम्प्लीमेंट्री, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, cot। तो 78 की जगह 90 माइनस 78 12। ओके, 1/cot इक्वल्स टू tan स्क्वायर। cot का रेसिप्रोकल tan। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर। हमारे पास है sec माइनस tan, sec माइनस tan, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। कॉमन, हमारा आंसर हो गया। बस खत्म। पहले हमने क्या किया, एंगल डिफरेंट थे तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया। tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot और 78 का कॉम्प्लीमेंट 12। एंगल सेम बन गया, लेकिन cot हमें नहीं चाहिए, तो cot का रेसिप्रोकल हो गया tan। एंगल सेम चाहिए, फिर उसके बाद आइडेंटिटी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इंटू cos 60। cos 60 क्या होता है 1/2 इक्वल्स टू √3/2। tan इक्वल्स टू √3, मतलब थीटा कितना 60। 60 माइनस 15 45। साइन 45 का वैल्यू चाहिए 1/√2 होता है। A man on the top of a 100-meter tower sees a car moving towards the tower making an angle of depression। ध्यान से देखना, एक 100 मीटर का टावर है और एक कार है यहाँ पर 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है, और जो टावर की तरफ चल रही। कुछ देर के बाद देखा कि ये यहाँ पहुंच गई 60 डिग्रीज एंगल। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, h इक्वल्स टू x/2√3, ठीक है। x क्या हो जाएगा 2h/√3, ठीक है। h कितना है 100, तो ये हो गया 200/√3। 200/√3 रैशनलाइज करोगे तो देखिए आपका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। डायमीटर अगर 25% कम करेंगे तो रेडियस भी 25% कम हो जाएगा। हाँ, मतलब 100 था तो 75 हो जाएगा। इज दैट ओके? इसको अगर मैं काटूं तो, चलो नहीं काटते, हमें क्या चाहिए एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करते। 100 का स्क्वायर 10,000, 5 का स्क्वायर 25, 7 8 जा 56, ठीक है। अगर दोनों को 100 से डिवाइड कर दें, इसके 2 जीरो कटेंगे, इसका ये 100 का 56.25 हो गया। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा 43.75। 100 का इतना हो गया, 43.75 कम हो गया 100 पर, मतलब परसेंट। ये आपका आंसर। डायमीटर का रेशियो ही रेडियस का रेशियो होता है। डायमीटर का रेशियो मतलब डायमीटर होता है ट्वाइस रेडियस। 2 कट गया, जो रेडियस का डायमीटर का रेशियो वही रेडियस का रेशियो है ना। डिक्रीज बाय 25%, 100 का 75 कर दिया। ऐसे ही कर लेना, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते। ओके